हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं प्रभा और आज मैं हूं अंडमान और निकोबार द्वीप में। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में ये स्थित है। यह जगह अपने खूबसूरत आइलैंड के लिए फेमस है और एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। इनमें से कुछ ही आइलैंड में कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर आने के लिए कोई पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पर आने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो फ्लाइट और एक शिप। जो शिप है वो 55 घंटे लगाती है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यानी लगभग 3 दिन लग जाते हैं। और फ्लाइट है तो फ्लाइट में आप 4 जगहों से आ सकते हैं। कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और हैदराबाद से डायरेक्ट यहाँ के लिए फ्लाइट है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे फ्लाइट लगा मुझे, क्योंकि शिप हमारी 55 घंटे लगा रही है और बहुत ही कम समय में हमें फ्लाइट यहाँ तक पहुँचा देगी। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होती है। तो जहाँ से हमने फ्लाइट लिया और ले ओवर चेन्नई है और चेन्नई से हम पोर्ट ब्लेयर के लिए जाएंगे। दोस्तों, मैंने अंडमान ट्रिप के लिए पैकेज लिया है जो 5 डे और 4 नाइट का पैकेज है। इस वीडियो में मैं आपको पैकेज की सारी जानकारी देने वाली हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कहाँ से पैकेज लिया है ये भी दे दूंगी। और बिना पैकेज के अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कैसे सफर करेंगे, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए हमारी फ्लाइट सवेरे 5 बजे की है, जो लगभग 2 घंटे की सफर के बाद हमें पोर्ट ब्लेयर पहुंचा देगी। और फ्लाइट से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं जो बेहद खूबसूरत है और आपको छोटे छोटे आइलैंड दिखने लगेंगे यहाँ से। और कुछ ही देर में बस अब पोर्ट ब्लेयर लैंड करने ही वाले हैं, जो अंडमान निकोबार का कैपिटल है। इस एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे पैकेज से आए हैं, पैकेज वाले आपको प्राइवेट नॉन शेयरिंग एसी कार यहाँ पे प्रोवाइड करती है जो आपको होटल तक ड्रॉप करेगी। तो ये होटल हम पहुंच चुके हैं, डे पेबल होटल है और यहाँ की जो रूम है वो डिलक्स एसी रूम टाइप है। यहाँ पर आप 1000 से 2000 तक रूम यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसा आपका बजट है। तो आप रूम देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा है रूम। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और बाथरूम भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे हेयर ड्रायर भी आपको मिलेगा। और यहाँ से खिड़की से आपको बाहर भी दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। और इसके बाद हम फ्रेश होके अब चलते हैं नाश्ता के लिए। तो ये नाश्ता भी हमारे पैकेज में शामिल है। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट और यहाँ से नाश्ता करने के बाद आज हमारा यहाँ है लोकल साइट सीइंग जो पोर्ट ब्लेयर में ही है। तो पहला हम जाएंगे सेलुलर जेल और दूसरा है कॉर्बन्स कोव बीच। और नाश्ता करने के बाद हम रूम से बाहर आए हैं तो मुझे नारियल दिख गया तो मैंने नारियल पानी पी लिया। और अगर आप बिना पैकेज के यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं और आप साइट सीइंग यहाँ का करना चाहते हैं तो स्कूटी ले सकते हैं जो आपको पर डे 500 पड़ने वाला है, और ऑटो भी कर सकते हैं। और अगर आप पैकेज में हैं तो आपको एक प्राइवेट एसी कार मिलेगी जो आप सारे दिन आपके साथ रहेगी और सारी साइट सीइंग आपको कराएगी। तो अभी जा रहे हैं हम सेलुलर जेल, जो आपको होटल रूम से पड़ेगा 4 से 5 किलोमीटर और एयरपोर्ट से आपको पड़ेगा 7 से 8 किलोमीटर। दोस्तों, हम कुछ ही देर में सेलुलर जेल पहुंच जाएंगे। अगर आपकी ट्रिप पैकेज ट्रिप है तो आपको टिकट्स वगैरह आपके पैकेज वाले करा के देते हैं। अगर आप ऐसे ही घूमने आए हैं तो आप यहाँ इस काउंटर से टिकट करा सकते हैं जो पर हेड 30 रुपीज है। इस समय हम सेलुलर जेल के सामने खड़े हैं और कार हमारी हमें यहाँ ड्रॉप करके पार्किंग एरिया में जा चुकी है। यहाँ तक आने के लिए आप बस ऑटो या स्कूटी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं सेलुलर जेल के अंदर। ये है यहाँ की एंट्री गेट। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे प्रमुख स्थल है। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही आप गेट के अंदर जाएंगे तो शुरुआत में ही आपको एक म्यूजियम दिखेगा, जहां पर आप यहाँ के कैदियों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ का बंदी जीवन कैसा था उसे अच्छे से समझ सकते हैं। इस जेल की ऐतिहासिक कहानियां हैं उसे भी आप यहाँ पे जान पाएंगे। और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ का जेल का, यहाँ पे मॉडल बना हुआ है ग्लास के अंदर। अंग्रेजों द्वारा निर्मित है यह 3 मंजिला जेल, जो अब यहाँ का मुख्य तीर्थ स्थल है। इस विशाल इमारत ने कैदियों द्वारा सहे गए क्रूर और अमानवीय अत्याचारों को चुपचाप देखा है, जो ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया है।
यहाँ पर आपको सेलुलर जेल का नमूना देखने को भी मिल जाएगा, जो आकार में जब आप इसे देखेंगे तो स्टार फिश जैसा कुछ नजर आएगा ये। बताया जाता है कि अंग्रेजों के जमाने से काले पानी की सजा दी जाती थी। ये सजा मौत से भी बदतर बताई जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते थे। यहाँ पर आपको बंदी घर, फांसी घर, सारी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने जेल के नमूने में देखा होगा, 7 विंग्स बने हुए हैं, तो इसके रूफटॉप पर जाकर आप सारा दृश्य देख सकते हैं। साथ ही साथ रॉस आइलैंड को आप यहाँ से देख सकते हैं और कुछ हिस्सा नॉर्थ वे आइलैंड का भी यहाँ से आपको दिखाई देगा। अब आपको वीर सावरकर की कोठरी पर लेके चलते हैं। यहाँ का एयरपोर्ट को इन्हीं का नाम दिया गया है। तो यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 11 साल यहाँ पे बंदी थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे सोते थे, किसमें खाना दिया जाता था, बोरे के कपड़े यहाँ पे पहनाया जाता था। सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पहले यहाँ के एयरपोर्ट को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नाम से जानते थे, फिर 2002 में इनका नाम यहाँ के एयरपोर्ट को दिया गया वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ के कैदियों से कैसा काम लिया जाता था, किस तरह से काम करवाया जाता था, उनके साथ कैसी यातनाएं की जाती थी, उन्हें क्षमता से ज्यादा काम कराया जाता था और उन्हें कोड़े से मारा जाता था, किस तरह मारा जाता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नाइट में लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम होता है, यानी कि एक तरह का लेजर शो होता है जिसमें वीडियो दिखाकर वॉइस ओवर किया जाता है। इसका टिकट आपको ऑनलाइन बुक करना होता है। इसका मैं लिंक स्क्रीन पे दे दूंगी, आप वहां पे जाकर इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये पर हेड 300 चार्ज होते हैं इसके, और ये शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। इस शो की टाइमिंग 6:30 है शाम को, जो 1 घंटे का होता है। आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यहाँ पे फांसी कहाँ दी जाती थी आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यह वह स्थान है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार हमारा तिरंगा फहराया था। दोस्तों, वह दिन 30 दिसंबर 1943 का दिन था। दोस्तों, इस द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया गया था। अब हम जा रहे हैं कॉर्विन्स कोव बीच। यह समुद्री तट अपने इवनिंग टाइम के लिए फेमस है। यहाँ पर आप टैक्सी या बस द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। यह समुद्री तट, जो अपनी सुंदरता, क्रिस्टल साफ पानी, सफेद रेत और इनके किनारों पर हरे भरे नारियल के ताड़ के पेड़ों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक का बताया जाता है यहाँ घूमने के लिए। यहाँ पर आप कई तरह की वाटर एक्टिविटीज की भी आनंद ले सकते हैं, जैसे कि जेट स्की, पैरासेलिंग, सी कार्ट राइड। आप यहाँ पे ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, वरना हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड में भी ये सारी सुविधाएं हैं, तो आप वहाँ पे भी ये सब चीज कर सकते हैं। समुद्र के किनारे में ही आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे, जहाँ पर आप कुछ भी खाना पीना चाहते हो तो आप उसकी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर से सेलुलर जेल जाएंगे, जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो है, जिसकी टाइमिंग 6:50 है, जो 1 घंटे का शो होता है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट डे समाप्त होता है और अगले दिन हम जाएंगे हैवलॉक आइलैंड। वहाँ कैसे जाना है, फेरी की टिकट कैसे लेनी है, वहाँ कैसे कैसे एक्सप्लोर करना है, सारी जानकारी आपको इसकी अगली वीडियो में देने वाली हूँ। तो ट्रेवल विद प्रभा से जुड़े रहिएगा और मिलते हैं डे 2 की वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।